देश के अंदर शक्कर जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। शक्कर जो है वो अपनी मिठास के लिए नहीं, अब शक्कर जो है वो मिठास कम करती नजर आ रही है। देश में और दुनिया के अंदर जब डायबिटीज नाम की एक बीमारी का चलन चल रहा था तो लोगों ने एक नई इजाद की थी जिसका नाम था शुगर फ्री, और आज इस शक्कर के जो रेट हैं वो आदमी को शुगर फ्री की तरफ बढ़ने पे मजबूर कर रहा है। जयपुर के अंदर चुनाव चल रहे हैं हलवाई और कैटरर्स एसोसिएशन के। मुझे लगा कि इनके चुनाव के बीच में इनसे मुलाकात हो सकती है और इनसे बेहतर कौन होगा जो बता पाएगा कि ये शक्कर आने वाले त्योहार को की मिठास को कितना कम करने जा रही है, और आने वाले समय में जब ये शादियों का सीजन भी शुरू होगा तो ये शक्कर और तेल के बढ़ते हुए दाम कितना प्रभाव डालेंगे। सर, आपका नाम और आपका क्या, किस नाम से काम है, क्या काम? मैं जितेंद्र खंडेलवाल, कृष्णा कैटर्स। कृष्णा कैटरर्स। शक्कर के बढ़ते हुए दाम, मिठास जाएगी त्योहार की या आप लोग हिम्मत लगा के आम आदमी की मिठास बचा जाओगे? देखो, ये तो कहने की बात है, हर आदमी मिठाई खाएगा ही खाएगा, कितनी महंगी हो जाए। ये है अभी 400 मिलती है तो अब 450 मिलेगी। 450 का मतलब हो गया सर सीधे सीधे 11% की इजाफा। 100% होगी, 100%। हाँ, 100% रेट बढ़ेगी और आदमी खाएगा ही खाएगा। आपके हाथ में नहीं है कि कुछ दिन के लिए खींच के रोक दें? कोई नहीं कर सकता, त्योहार सर पे है, हर आदमी मिठाई लेगा। छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी मिठाई लेगा इस त्योहार पे। बस ये हो सकता है पहले कोई 1 किलो लेता होगा वो थोड़ा कम कर आधा किलो ले लेगा, लेकिन लेगा जरूर हर आदमी। त्योहार रक्षाबंधन है, इस त्योहार पे और एक दिवाली पे हर आदमी के घर पे मिठाई आती है। गुजिया में भी डलती है सर शक्कर, तो सब में डलती है शक्कर, किस में नहीं डलती। तो त्योहार की मिठास कम होती नजर आ रही है। जब आधी किलो 1 किलो की जगह आधी किलो मिठाई जाएगी तो मिठास तो कम होगी, कम होगी, राशनिंग हो जाएगी। हाँ, फर्क पड़ेगा उसमें। और बाकी कितनी चीजों पे फर्क पड़ता नजर आ रहा है? हर चीज पे पड़ रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। तेल भी महंगा हो गया, अभी दालें भी महंगी है, सिलेंडर भी महंगे हो गए। आप देखो, कॉमर्शियल सिलेंडर पहले 1800 रुपए का मिलता था, आज 3200 रुपए 3400 रुपए का सिलेंडर हो गया। हर चीज में महंगाई हो रही है। शादियां अब जैसे सितंबर या अक्टूबर निकलते ही नवंबर में शादियों का सीजन है, उससे बाहर पड़ेगा। सर, कितना फर्क आ जाएगा? जैसे आपने बताया मिठाई के ऊपर तो लगभग 10-11% का फर्क है। अगर इसी अनुपात में हम पीछे चले जाएं शादियों के लिए, तो जिसका खाने का बजट 10-11 लाख का था वो सीधा 13-14 लाख रुपए पे जाएगा 100% जाएगा। लेबर की रेट बढ़ रही है, चीनी और ये जो रोजमर्रा की चीजें तो भरी रही है। दूध कितना महंगा हो गया, सब चीज महंगी है। मावा, पनीर, दूध से ही बन रहा है। शक्कर तो डाल रहे हो आप? तो शक्कर कम डाल रहे हैं सर। कम काहे डाल रहे हो भाई? कम तो कम ही मांग रहे हैं लोग, इसलिए। कैटरिंग वालों के चुनाव है और कैटरिंग वालों के चुनाव में तो मुंह को मीठा नहीं कराओगे क्या? अरे सर, ज्यादा मीठा महंगी हो गई है थोड़ा सा, इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं, कम डाल रहे हैं इसलिए। कम डाले। हाँ जी, क्या हो गया? नहीं, अब तो बोलना तो पड़ेगा साहब। शक्कर में भाई साहब, शक्कर महंगी हो गई तो कम डालनी पड़ेगी। क्या करें, तो गरीब आदमियों के लिए चीनी महंगी हो गई, बहुत 45 रुपए से 70 पहुंच गई, तो क्या करेंगे? क्या काम है आपका? यही मजदूरी करने का हलवाई बनेगा, ये कैटरिंग का हलवाई का ही। हलवाई और कैटरिंग का काम है। साल में कितनी शादी निपटा लेते हो? शायद 150-200 शादी नंबर जाती है। आप अकेले? हाँ। और ये मजदूर है? हम भी मजदूर है, मजदूरी सभी मजदूर वर्ग में भी है, कैटरिंग सेट भी है। 200 शादी निकल जाती है। अब शादियों पे कितना फर्क पड़ता दिख रहा है? बहुत फर्क पड़े, बहुत ही। नाम बता दो आपका। प्रकाश महाराज। प्रकाश जी, प्रकाश महाराज से भी बात हो गई। सर, क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। मैं सर जोटवाड़ा राजधानी कैटरर्स के नाम से मेरी कैटरिंग का काम है। कैसे देख रहे हो सर, ये शक्कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने वाले की मिठास कम करने वाली है या मेरे इन हलवाई और कैटरर भाइयों की भी मिठास कम करेगी? क्योंकि मुनाफा तो कहीं ना कहीं आपका भी कटना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तब तक ग्राहक पे बोल डाल सकते हो। बिल्कुल सर, जहाँ 500 लोगों का काम होता था वहाँ लोग बाग 400 लोगों में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बजट को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बजट, ये मानो आप किचन से लेकर ये छोटे परिवार से लेकर बड़े परिवार तक बजट का बहुत फर्क पड़ेगा। इसमें आदमी को मितव्ययिता बरतनी पड़ेगी, नहीं बरतेगा तो इस महंगाई के सामने लड़ नहीं सकता आदमी, रोजी रोटी को लेकर दिक्कत रहेगी। आप झोटवाड़ा कैटरर्स हो? बिल्कुल तो आप तो दाल बाटी चूरमे वाले हो गए। अब चूरमे 3 तरीके के रह जाएंगे कि 2 ही रह जाएंगे? नहीं सर, 2 ही रह जाएंगे। धीरे धीरे ऐसे लगता है ये गायब नहीं हो जाए मिठास के चक्कर में। ये करे, गायब भी हो सकता है सर। ऐसे महंगाई अगर बढ़ती रही, चीनी अगर 100 रुपए होगी तो धीरे धीरे गायब होना ही पड़ेगा। चीनी तो एकदम गायब करनी ही पड़ेगी सर। मिठाइयाँ ही बंद हो जाएगी धीरे धीरे।
इतनी महंगाई होती जा रही है धीरे धीरे। सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी। औपचारिकता सर, बिल्कुल औपचारिकता। है? आपने मैंने एक ही बर्फी में बिल्कुल। दोनों ने मुंह मीठा कर लिया और भैया आ गए तो इनको भी जोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, है? करना पड़ेगा, मजबूरी है। जो 1 किलो मिठाई लाने वाला आधा किलो मिठाई लेके आएगा तो ऐसा ही करना पड़ेगा। आप लोगों के चुनाव भी चल रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों की एक यूनियन भी है, आप लोगों के मन का भाव क्या है कि आम आदमी पे बोझ तो आ गया है, बोझ आ गया आ गया सर, ना? आ गया सर। इसको आप लोग अपने स्तर पे कम करने का प्रयास कर रहे हो क्या? सर कोशिश कर रहे हैं। अभी ये चुनाव है, चुनाव के बाद हम कोशिश करते हैं सरकार से बात करें कि ये रेटो को थोड़ा सा इतना एक साथ ग्रोथ नहीं करके चलो से ग्रोथ हो तो आदमी क्या पर सामान में उतनी ही शक्कर डलेगी और तुम जितना कम कैसे करो? जितना डल सकता है उतनी जितना डल सकता है। लेकिन ये है कि मिठाइयाँ जहाँ 4 रखी जाती है वहाँ पार्टी भी ये सोचेगी नहीं 3 रख के एडजस्टमेंट किया जाए, एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तेलों के भाव भी निरंतर जो है वो हाइक पे आ रहे हैं, सर तेल कितना फर्क डाल सकता है? सर वैसे तो चीनी भी फर्क डाल सकती है, तेल भी फर्क डाल सकता है। किचन के जो दैनिक दिनचर्या के जो भी है वो सभी महंगे हो चुके हैं, इसलिए आम आदमी पिसता जा रहा है धीरे धीरे महंगाई के बोझ में, क्योंकि जो जितनी इनकम है वो फिक्स है। अब ये खर्चे इतने महंगे होते जा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे इस महंगाई के बोझ में बढ़ना ही पड़ेगा आदमी। लोगों को नजर आता है, देखो ये हलवाई है, ये कैटरिंग काम करने वाला है, इसकी तो बहुत मलाई है, ये तो बहुत मोटा मार्जिन कमा रहा होगा, लेकिन आपकी बातों से ऐसा नजर आ रहा है कि आप आम आदमी की कम बात कर रहे हो, अपनी ज्यादा कर रहे हो। नहीं नहीं सर, ऐसी नहीं है, वो तो सभी के साथ है ऐसा है। पिसाई वाली चक्की में आप भी हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे अगर 500 आदमियों का आना है वो 400 का ऑटोमेटिक पिसाई वाली चक्की पे आना ही पड़ेगा। खर्चे बराबर रहेंगे, खर्चे वो 400 में वही खर्चे आने हैं, 500 में वही आना है, लेकिन मार्जिन कम हो जाएगा। बिल्कुल मार्जिन कम हो जाएगा। बिल्कुल। कितने लोग जो हैं वो रोजगार पा रहे हैं इस उद्योग से? अगर आप आ जाओ सर। कोई नहीं, एक एक करके। हाँ, कितने लोग रोजगार पा रहे हैं आप लोगों की वजह से? और आपका नाम और आपका काम? मेरा नाम सोहन लाल गुर्जर है, श्री श्याम कैटरर्स के नाम से मेरा काम है। बाकी कैटरिंग में जैसे आपका एसोसिएशन भी है, आपके चुनाव भी चल रहे हैं। बिल्कुल चुनाव लड़ रहे अब हैं। आपका एसोसिएशन है तो आपको ये भी पता है कि कितने कैटरर्स जयपुर में हैं, है ना? तो कितने लोग आपकी वजह से रोजगार पा रहे हैं? जयपुर में कैटरर्स माने तो करीबन 2-3 हजार कैटरिंग से ज्यादा 3,000 कैटरर्स हैं, ज्यादा होगा करीबन। 3 से भी ज्यादा होगा, जो आपको शायद रजिस्टर्ड आप लोगों के साथ नहीं है। 3,000 कैटरिंग वालों के साथ कितने लोग रोजगार? उनके साथ में अभी मान के चलते हैं कि जैसे चाट वाले हो गए, तंदूर वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, एक शादी के अंदर ना भी ना करते तो अपन 60 से 70 आदमियों का स्टाफ रहता है। आप लेके आते हो? कैटरिंग वाले का स्टाफ होता है 60 से 70 कैटरिंग वालों लोग। का स्टाफ होता है, जैसे हलवाई का स्टाफ हो गया 70 से, ऐसे मिला के 150 आदमियों का 150 आदमियों का स्टाफ होता है बिल्कुल स्टाफ हो जाता है। जिनको रोजगार केवल इस एक उद्योग शादी से मिल रहा है। बिल्कुल इस हलवाई कैटरिंग से अब मिल ये रहा है। शक्कर जो है वो कैसे मूड बिगाड़ने जा रही है? शक्कर तो एक बार जैसे हमारे मुंह मीठा करेगी या स्वाद बिगाड़ेगी? नहीं, मुंह तो मिठाई करेगी, बाकी स्वाद तो जैसे हमारे चुनाव चल रहे हैं अभी। अब जो हमारे 2 सितंबर के चुनाव है के हलवाई समिति के, जैसे चुनाव हमारे जीत के आते हैं उसके दौरान हम सरकार से मीटिंग करेंगे, उनसे बातें करेंगे, भाई जितने जैसे महंगाई बढ़ रही है उसकी थोड़ा नियंत्रण में कैसे लाए उसको, उस चीज़ों की आप प्रयास तो करोगे? प्रयास करेंगे हम पूरा। हनुमान जी भाई साहब आपके लोग और सामने वाले जो ग्राहक है, दोनों की मिठास ना बिगड़े। वो नहीं बिके। वैसे जैसे जैसे पहले जैसे 1000 आदमियों का खाना होता था तो उनका 200 आदमियों का खाना कम हो जाएगा तो 800 आदमियों का खाना होगा उनका। किस पे फर्क पड़ेगा इसका? वो तो पार्टी के ऊपर फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं पार्टी हूँ। 1000 लोगों का खाना मैंने बोला था 800 का कर दिया, मैंने तो मेरे उतना ही बजट कर दिया, तो आप फर्क किस पे पड़ा? फर्क तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा। जैसे 1000 में भी उतनी मेहनत, 800 में भी लेबर वही लग रही है, पूरे स्टाफ वही लग रहा है लेबर सारा। वही लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन बस बाकी मेटेरियल में कोई थोड़ा बहुत 19-20 होता है, बाकी स्टाफ वो का वो लगता है पूरा। बराबर बात है। सर कैसे देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है, डीएस कैटरर्स से। डीएस कैटरर्स। आप किस तरीके से देख रहे हो इस ये जो रेट बढ़ रही है, ये कहीं थमती नजर आ रही है? ये एक सैचुरेशन नजर आ रहा है? कोई नजर नहीं आ रहा। रेगुलर महंगाई की दर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और इस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है उससे जो मजदूर वर्ग, मैं तो ये चाहता हूँ बड़े तो ठीक है, जो मजदूर वर्ग है उनके लिए देखो आप, जो आज ये राखी का त्योहार आ रहा है वो किस तरीके से राखियां मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? जो मिठाई 400 रुपए थी आज वो 500 रुपए पहुंच रही है, वो कैसे करेंगे? आपके ही एक मित्र भाई कह रहे थे कि वो पहले 1 किलो खरीदता था, अब आधा किलो खरीदेगा, पर मजबूरी है। मजबूरी हो गई ना। खरीदेगा तो सही, खरीदने की तो इनके घर खाली आज जाए कैसे? सर खरीदना तो मजबूरी हो गई, पर उसका बजट देखो, उसका बजट तो बहुत ज्यादा हो गया ना, क्योंकि महंगाई एक ओनली चीनी पे ही नहीं है,
तेल हो गया, घरेलू सिलेंडर हो गए, कॉमर्शियल सिलेंडर, और हम हमारे जैसे काम, हम जो हलवाई हैं या कैटरिंग वाले हैं, जैसे हमने कोई काम ले लिया, आज इस तरीके से महंगाई हो रही है कि हमने काम तो लिया 1 लाख रुपए का और हमारा खर्चा ही 1.25 लाख रुपए का। शर्मा जी, मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं ये सवाल आपसे करने वाला था। आपने मेरे साथ में एक पार्टी लॉक कर दी, आपने मुझे 500 रुपए प्लेट के अंदर लॉक कर दिया और आइटम तय कर दिए। अब मेरे यहाँ वो कार्यक्रम अक्टूबर में होना है, अब इसके अंदर आप इसको मैनेज कैसे करोगे? अब मैनेज तो क्या है कि जो हमने पार्टी को कमिटमेंट दे दिया, क्योंकि हम चाहे हलवाई है या कैटर्स है, हम कमिटमेंट जो कर देते हैं वो हमारा फाइनल होता है। काम तो हम उनका करके ही देंगे, पर हम पार्टी से निवेदन करेंगे कि जो इस महंगाई दर के हिसाब से वो हमें एक्स्ट्रा हमें पैसा दे। अगर नहीं भी देगी तो हम उसको तो करेंगे, क्योंकि हम हमारे पर्सनल जो हमारी इनकम या मतलब बेनिफिट बोलते हैं। कितना लॉस नजर आ रहा है? हमें कितना लॉस बुक? ये मानते हैं कि हर प्रोग्राम पे 10 से 15% लॉस नजर आ रहा है। 5 लाख रुपए के ऊपर 50,000 का आया। का लॉस हो रहा है। कमाई कितनी थी? कमाई हमारी 25,000 30,000, पर हमारे तो 25,000 में लॉस माइनस हो रहे हैं 25,000 रुपए लगभग। हम कंपनसेट कैसे होगा? अब ये कंपनसेट कुछ ही नहीं होता, कुछ ही नहीं हो सकता। ये तो यही है कि सरकार द्वारा बात करके इन महंगाई दर को कम करें और आगे की बुकिंग एक लंबा प्रोसेस हो गया, यही होगा। इसके अलावा लेकिन इसका कंपनसेशन कैसे होगा? कब तक लॉस बुक करने की नहीं, हम स्थिति है आगे आपकी? बुकिंग ही नहीं लेंगे ना। अगर इस तरीके से महंगाई दर बढ़ेगी तो हम हमारी रेटें बढ़ाएंगे। आगे जैसे आगे जो भी आगे सेशन के जो भी काम है उन पार्टियों से हम बोलेंगे और हम बात करेंगे। अगर हमारी रेटें बढ़ेगी तो हम काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। बड़ी समस्या खड़ी होगी। बिल्कुल बड़ी समस्या है सर ये है कि जैसे नवंबर दिसंबर में काम ले चुके लोग। अच्छा, आपकी बात करें, आपका नाम क्या है? प्रभुदयाल। प्रभुदयाल जी, क्या काम है आपका? रिद्धि सिद्धि कैटरर। आप कितना काम ले चुके? 4 काम अब से पहले फाइनल हो चुके हैं। उसको मैंने पार्टी को बोल भी चुका हूँ। बाजार में देखो सिलेंडर चीनी क्या बात कर रहा है, तो देखो भाई साहब नहीं कर पाओगे तो साई वापस, या तो काम छोड़ दो या फिर मनी छोड़ दो। तो काम तो उनको देना ही पड़ेगा ना। दूसरी बात, आपका काम करूंगा इसी रेट में तो भाई को तो पता ही चल गया ना, भाई इसी रेट में इसका कर रहे हो तो उसका भी करना ही देना पड़ेगा काम तो, या फिर है ना थाली बैठे रहो। तो दिक्कत तो है ना। नवंबर दिसंबर में 4 काम थाली बैठते हो तो खर्चों की क्या स्थिति है? खर्चों क्या, लेबर को मतलब अभी लेबर से बहुत परेशान है। लेबर को ये मान लो कि जैसे 8 बेलदार वगैरह 8 में काम करते हैं, हमारे तो 22 घंटे चल रहे हैं। तो दाई तिगनी आती तो देनी ही पड़ती है। 800 में मान दो 2400 रुपये का तो आदमी बढ़ रहा है, 2400 रुपये देना ही पड़ेंगे ना। दूसरी बात, नहीं वो बंदा मिलेगा नहीं दोबारा, गोदाम के खर्चे नहीं निकल रहे अभी। अब नवंबर दिसंबर के बरस अभी बैठे हैं, नवंबर दिसंबर की दिक्कत अभी आ गई। नवंबर दिसंबर के चक्कर में 10 लेबर घर पे बैठी है आज, तो खर्चे ही तो निकल रहे थे। पर साहब, अब तो त्योहार ही त्योहार है। राखी गई, श्राद्ध के बाद नवरात्रे, दिवाली, निरंतर त्योहार है। नहीं तो काम तो नवंबर दिसंबर के फाइनल हो चुके हैं ना हमारे हिस्से के। उन सब भाइयों, सभी भाई अधिक से अधिक मत देकर उनको विजयी बनाए। क्या, क्यों? कारण ये है कि जो हनुमान जी गुजर भाई साहब हैं, वो एक तो हम सब में से निकल कर आए हैं, मतलब उठे हैं एक गरीब तबके से। मतलब हम सभी गरीब जो भी व्यापारी हैं या हलवाई हैं, वो सबकी परेशानियों को समझते भी हैं। तो मैं चाहता हूँ इनको सब भाई अधिक से अधिक मतों से जिता कर लाए, और हम जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम भी सरकार से बात करेंगे या और सभी हम सब मिलकर इसका विरोध बात पहुंचा पाएंगे। ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि हमारे हनुमान जी भाई साहब हैं, उनको भारी मतों से विजय बनाने की कोशिश चल रही है हम सभी की। वो तो प्रचार कर दिया उन्होंने। प्रचार तो कर दिया है। अब हमारे क्या एक नेता अगर अच्छे होंगे तो हमारी बात आगे तक पहुंचा पाएंगे, हम ज्ञापन दे पाएंगे या फिर इसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे। चलिए, ये उम्मीद है कि एक्शन ले पाएंगे। देखिए, शक्कर जो है यहाँ पे वो मिठास के लिए जानी जाती है, और कहीं ना कहीं शक्कर के बढ़ते हुए भाव अब वो मिठास दोनों की बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। जो खरीदार है उसकी भी, और जो काम करने वाला है उसकी भी। क्योंकि जो खरीदार है उसके लिए 10% 11% का भाव उसके बजट को बिगाड़ रहा है, और जो बेचने वाला है उसके लिए वहाँ क्वांटिटी कम हो रही है। जो पहले 1 किलो खरीदता था वो अब आधा किलो पे अगर शिफ्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यापार भी कम होगा। और कैटरिंग वालों के आगे भी समस्या है। जो बुकिंग ले ली है नवंबर की, उनको किस तरीके से पूरा करके दें। पार्टी तैयार नहीं है रेट बढ़ाने के लिए, महंगाई बढ़ चुकी है। तो एक बड़ी चुनौती जो है इस उद्योग के लिए और आने वाले त्योहारी सीजन में आम आदमी के सामने आने वाली है।